8 नंबर है, 8 नंबर है। एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से समझिए और आसानी से बनाइए। किस प्रकार, देखिए आप लोग को कहने का मतलब, जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे एगो फर्श है, ठीक है, अब वो फर्श पर ना आप लोग को फूलों का डिजाइन बनाना है, और फूल के डिजाइन में जो है 16 गो त्रिभुज है। ठीक है, 16 गो त्रिभुज। आप कैसे ऐसे समझिए, एगो डिजाइन में आपको ना 2 गो है त्रिभुजाकार, एगो ई वाला एगो ई वाला, ठीक है, और एक माप दिया हुआ, तो 16 गो है। तो पहले हम से एगो के निकाल लेंगे, एगो के, ठीक है, एगो के निकाल लेंगे ना ई वाला के। तो हम सब ना क्या करेंगे, एगो के निकालने के लिए पहले चलते हैं। ठीक है, जेकर भुजा दिया हुआ है, आप लोग को क्या दिया हुआ है, देखिए ए बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी बराबर दे दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी बराबर दे दिया है 35 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है। 3 गो भुजा त्रिभुज के दे ले, वहां भी दे ले, यहाँ जब आ गया ई 35 है बड़का, ठीक है, 28 और 9। अब यहाँ पर पहले हम सब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ए के मान 9 सेंटीमीटर और प्लस में बी के मान 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस में सी का मान 35 सेंटीमीटर, ठीक है, अब बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए एस बराबर, इसको यहां पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद आप लोग को कितना आएगा, 18 और 35 को पहले जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 के 3 और 2 3 5 63 और 63 और 9 72 आ जाएगा, और बटा में 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ना 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, 36 दाग में कट जाएगा 2 से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग ना वही टाइल यानी कि एगो त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सब वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओहो में आप लोग को पता है ना कि हीरोन सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र, हीरोन सूत्र के द्वारा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आप लोग को क्या होता है, से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। और आप लोग को लास्ट यानी कि लास्ट डे है, लास्ट एक्सरसाइज के। ठीक है, यानी कि अब देखिए रूट अंडर एस के मान आप लोग को पता है कि यहाँ पर कितना आया है, 36 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए आप लोग, तो 36 हो गया एस के जगह पर। ठीक है, और देखिए फिर एस है तो फिर एस के जगह पर 36 सेंटीमीटर माइनस ए का मान कितना है, ए के मान, तो देखिए ए का मान 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए एस आया तो एस के मान तो पता है ना, एस के मान कितना है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर माइनस बी के मान कितना है, बी के मान 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे। ठीक है, और फिर एस है तो एस के मान तो आप लोग को पता है कि 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी के मान कितना है, सी के मान तो 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, तो रूट अंडर आप समझिए 36 के 36 सेंटीमीटर हो गया, और 36 में से 9 जाएगा तो आपको 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 में से 28 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 में से 35 जाएगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, घट जाएगा, घट के आ गया। अब हम 36 के एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 36 के एलसीएम लेते हैं तो 2 दामी 18 हो गया, फिर देखिए 2 दामी 9 हो गया, और फिर 3 दामी 3 हो गया। ठीक है, 3 3 9 9 चौक 3 3 9 9 दूना 18 दूना 36। अब इसको ना हम सब ना इसको अंदर में लिख देंगे, यानी क्या गो आया है, 2 गो 2 आया है और 2 गो 3 आया है, और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए 27 को तोड़ेंगे, तो 27 के एलसीएम लेंगे 27 के, तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 9 दामे, और फिर 3 से लगाएंगे 3 दामे, हो गया। तो यहाँ 3 गो 3 आया, तो 1 गो 2 गो 3 गो, लास्ट वाला सेंटीमीटर लिख देते हैं, हो गया। अभी 8 के, तो 8 के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, हो गया। 3 गो आया, 1 2 3। अब ई वाला हो गया सेंटीमीटर, फिर देखिए ई वाला हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब समझिए यहाँ पर आप लोग को क्या कहता है, इसमें 2 गो मिल का एगो बाहर, ठीक है। फिर देखिए ई 2 गो मिल का एगो बाहर, ठीक है। फिर ई 2 गो मिल का एगो बाहर, ठीक है। उसके बाद ई 3 अब नहीं है, देख लीजिए 3 नहीं है, तो यहाँ पर ई 2 गो मिल का एगो बाहर, हो गया। अब क्या करेंगे, एगो ई बच्चल है, एगो ई 2 बच्चल है ना, तो ये रूट में हो जाएगा आप लोग को कितना, रूट में कितना हो जाएगा, एगो ई 3 और गुने एगो ई 2, हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर का एगो है, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 1 4 गो, क्या हो गया 4 गो, तो 4 गो से 2 गो निकलेगा, 4 गो से क्या गो निकलेगा 2 गो निकलेगा। अब 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई 6 36 18, 18 दूना के 36, 36 हो गया। और यहाँ पर रूट अंडर 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको ना हम लोग को क्या करना हो, यहाँ 36 हो गया, और यहाँ पर इसका वर्गमूल रूट 6 के होता है 2.449 होता है, ठीक है, रूट 6 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको लिखेंगे 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 से में गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2.45, तो दशम हटा दीजिए, बाद में लगा देंगे। तो 36 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 30 के 0, 6 × 24 और 24 और 3 27, और यहाँ जाएगा 6 दूना 12 और 2 14, हो गया। अब यहाँ पर 3 से गुना 5 3 15 के 5, 3 चौका 12, 12 1 13, उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 1 7, हो गया। अब क्या करेंगे, 0 7 5 12 के 2, 3 और 4 7 और 1 8, और 1 और 7 8, हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आया है, आया है 88 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए, दशम पीछे से देखिए 1 और 1 2, 2 अंक के बाद दशम है, तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइल के निकला, इसमें एक पार्ट के निकला है त्रिभुज, यानी एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इनमें है क्या गो, ध्यान दीजिए, देखिए 16 गो त्रिभुजाकार टाइल है, टाइलों से बनाया गया है, ठीक है। तो अब ना हम सब क्या करेंगे, 16 ये तो एगो त्रिभुज के ना हो गया, अब हम क्या करेंगे 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल, यानी कि 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया, यानी कि 16 गो। आइए है एगो के, हम बोले हैं ना एगो के निकालेंगे, उसके बाद हम आसानी से 16 के यानी कि सबके निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो 16 गो, तो 16 से अब इसमें गुना करेंगे, किसमें 88.20 में, ठीक है, 88.20 में, क्योंकि ये एगो टाइल का, उसमें एगो टाइल का क्षेत्रफल है, ये एगो टाइल का क्षेत्रफल निकाले। अब यहाँ 16 गो, तो 16 से गुना कर देंगे में, तो 16 गो के क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 16 से गुना करेंगे, तो देखिए 88 20 में 16 से गुना, तो 16 से गुना, तो देखिए 0 6 दूना 12 के 2, 8 छक 48, 48 1 49 हो गया, और 8 छक 48, 48 और 4 52, 52 हो गया, 52, और 1 से गुना करना है, 0 2 हो गया, अब यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, 9 2 11 के 1, और 8 और 2 10, 10 और 1 11, सॉरी 12 लिख दिए, 8 और 2 10 और 1 11, और 8 5 13 और 1 14, हो गया। कितना आ गया 14
11 20 यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पीछे से 2 अंक के बाद दशम है तो एक एक 2 के बाद दशम हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को कितना आ गया 14 11 20 कितना आ गया 14 11 20। अब यहाँ पर ये 16 गो टाइल का क्षेत्रफल हो गया। ये एगो के था 16 से गुना किए 16 गो के निकल गया। अब यहाँ क्या कहता है कि इन टाइलों पर 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय, यानी कि पॉलिश कराने का व्यय। ठीक है, तो हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है तो यहां ध्यान दीजिएगा 16 टाइलों पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर। तो ये बताइए कि 16 गो टाइल के यहाँ पर हुआ था क्षेत्रफल 14 11.20 इतना आया था। ठीक है, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। और आप लोग को पता है कि 14 11.20 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे 1 से तब फिर अपना इतना ही ना प्राप्त होगा। इतना होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 से गुना कीजिएगा तो इतना ही ना आ जाएगा। अब देखिए 14 11.20 गुने अब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 पैसे प्रति के मतलब एक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 50 पैसा लिखेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 50 पैसा, अब पैसा वाला जमाना है ये ना, तो इसको क्या करेंगे रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो आराम से देखिए 14 11.20 गुने पैसा के ना रुपया में बदलिए ना। तो ये बताइए कि एक रुपया में क्या पैसा होता है? तो 100 पैसा। तब 50 अब बाटा में जैसे हम 100 से भाग दिए ना तो ये रुपया में आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब ध्यान से देखिए 1 0 से तो 1 0 कट गया। अब ना ये हम पहले ना 5 से गुना करते उसके बाद 0 रखेंगे। ठीक है, या दशम काट करके भी गुना कर सकते। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया ई 0 से ई 0 कैंसिल हो गया। 5 से गुना करते हैं 5 दूना 10 के 0, फिर दशम है तो दशम दे दिए 5 और 1 6, 5 के 5 और 4 5 20 के 0 और 5 और 2 7 हो गया 7। 11 मिला लेते हैं 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0, 5 और 1 6, फिर यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया 5 और 4 5 20 के 0 और 5 में 1 से तब 5 हासिल 20 वाला 2 हासिल तो 7, यानी कि इतना रुपया लगेगा। ठीक है, और यहाँ 100 से भाग इसलिए दिए थे कि पैसा में और रुपया में बदले के लिए ना 100 से हम क्या किए हैं भाग दे दिए। अभी रुपया में बदल गया, अभी रुपया में आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आप लोग को एकदम आसानी से समझ गए। इसमें बात नहीं बनाना है क्योंकि थोड़ा सा डबल है, समझिए इसको। ठीक है, क्या कहता है एक खेत समलव के आकार का है। ठीक है, समलव का आकार के है, यानी कि समलव यानी कि चतुर्भुजा आकार है, समलव के आकार के। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है अभी हम नहीं बनाते, कुछ बात लिखा हुआ आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। तो मान लीजिए कि समांतर भुजाएं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ हो गया 10 मीटर के। ठीक है, 10 मीटर के, और उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा ये वाला 12 होना चाहिए समांतर भुजा। ये थोड़ा बड़ा लेकिन 12 होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए
कि समांतर भुजाएं 10 मीटर 25 मीटर और 10 मीटर के, तो ये 10 मीटर हो गया, तो ई वाला जो हो जाएगा बड़का 25 मीटर के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सोच के बताइए कि ये 10 मीटर तो बड़का 25 होना चाहिए, समांतर भुजा माने सामने वाला भुजा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर। असमांतर का मतलब इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होल है। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब ना असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर, तो ये दोनों में बड़का ये वाला है, तो इसको हम कर देते हैं 14 मीटर और इसको हम कर देते हैं 13 मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं, हो गया 13 मीटर। अब क्लियर हो गया। अब समझिए क्या कहता है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही ना इसको डायरेक्ट रूप से हम पहले इसको ना समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं। तो समलव यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। मतलब समझिए आप लोग, जैसे समांतर यहाँ पर 1/2 और तब समांतर भुजाओं का योग, मतलब समांतर भुजा कौन कौन है, ये है ना, ये लिखा है ना अभी, समांतर भुजाएं 25 और 10 है, तो ई वाला और ई वाला है, तो ई दोनों का योग मानी दोनों के जोड़ और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग, समांतर भुजा का योग हमरा पता है, ये दोनों के जोड़ हमरा पता है, लेकिन इसका ऊंचाई पता है। ऊंचाई ऐसे टेढ़ा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऊंचाई का मतलब ऐसे सीधा होना चाहिए। सीधा है पता, तो आप लोग को ये पता नहीं है, तो वही ऊंचाई हम लोग खोजने चलेंगे। ठीक है, ऊंचाई खोजेंगे। अब ऊंचाई खोजने के लिए हम लोग को कुछ प्रक्रिया करना होगा। अब क्या प्रक्रिया करना होगा समझिए बात को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को क्लू सूत्र जानना होगा। सूत्र जानते हैं, समांतर भुजाओं का योग हमरा है 25 10 है, हम जानते। फिर 1/2 है, लेकिन ऊंचाई हम लोग को नहीं है पता, तो ऊंचाई हम लोग को नहीं है, तो इनमें खोजेंगे तो ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई का मतलब सीधा होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो अब उसको खोजते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेम टू सेम जितना ई 12 है, ABCD नाम धर देते हैं। ठीक है, ABCD हो गया ना समलव चतुर्भुज। अब क्या करेंगे हम, इसके जस्ट सेम उसी प्रकार के एगो हम खींच रहे हैं भुजा। ठीक है, देखिए खींच लिए। अब ज्यादा खिंचा गया ना, अब देखिए खिंचा गया। और अब ये दोनों जो है, ये दोनों जो हो गया ना से समान हो गया। समान मतलब क्या समझे, ये सम चतुर्भुज, मतलब सम के मतलब कथी, आमने सामने वाला बराबर हो गया भुजा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एगो नाम दे दीजिए, डी है, तो यहाँ ई नाम दे दीजिए। ठीक है, ई दे दिए। अब जितना ई 10 मीटर के है, तो एहो 10 मीटर के होगा, क्योंकि समलव चतुर्भुज। अगर 13 मीटर के है, तो एहो 13 मीटर के होगा। ठीक है, एहो कितना मीटर के होगा, 13 मीटर के। बात समझ में आया, क्योंकि इस सम चतुर्भुज बन गया। जैसे ई अगर डी ई रेखा खींचे ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि डी, ठीक है, को खींचने पर, डी को खींचने पर, ठीक है, डी को खींचने पर ये BC के समांतर हो गया। BC के समांतर के चिन्ह। ठीक है, हो गया कौन, DE हो गया। अब बताइए, जब ई 13 मीटर तो एहो 13 मीटर, बात समझ में आ गया। ई 10 मीटर तो एहो 10 मीटर, तो एहो DC और EB एहो है से एक दूसरे के समांतर है। DC और समांतर कथी, EB एहो समांतर है, तो ई 10 तो 10 एहो। अब समझिए 10 हो गया। अब बताइए, यहां से लेकर यहां हो गया टोटल 25 है ना, 25 है। तो आप ही लोग बताइए, यहाँ देखिए हम यहाँ दर्शा देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 25 है ना, 25
मीटर। तो ये बताइए कि जब इतना 10 हो गया तो इतना कितना होगा, इतने वाला कितना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ 25 है, 10 इतना हो गया तो इन्हें 15 ना होगा, 15 मीटर। अब 15 और 10 25 ना हो जाएगा, टोटल हो गया। अब यहाँ पर अभी भी ऊंचाई नहीं निकला है, समझिए। तो ऊंचाई निकालने के लिए पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज के हमारा पता चल गया, तो कहिएगा कि निकालना है ऊंचाई या क्षेत्रफल कहला निकालते हैं। तो बुआ जी समझिए, क्योंकि त्रिभुज के जब हम ना निकालेंगे ना क्या चीज, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से हम इसका ये वाला ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। ये ऊंचाई क्षेत्रफल से ऊंचाई, क्योंकि आधार हमको ये पता है, ये आधार और क्षेत्रफल से ही ऊंचाई निकाल लेंगे। ये ऊंचाईबा ना काम दे देगा, एक का ऊंचाई बन जाएगा। बात समझ में आया, घुरा फिरा कर। तब पहले हम से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले आप लोग समझिएगा, ए बी ई सी, ठीक है, ए बी सी। तब पहले हम सब चलेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज नाम कर क्या दे दे, नाम कर क्या दे दे, ए डी, चाहे डी ई ए का क्षेत्र, यानी त्रिभुज डी ई से, ठीक है। अब चलिए, अब पहले हमें ए से निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब समझिए, तो ए के मान हो गया कितना, 14 मीटर, 14 मीटर, और प्लस बी का मान कितना हो गया, बी के 15 मीटर, 15 मीटर, और प्लस सी का मान कितना हो गया, 13 मीटर, 13 मीटर हो गया, और बाई 2 हो गया। अब इसको जोड़ते, 14 15 29, ई हो गया 13, तब 42, 42 और बाई 2 सेंटीमीटर। अब ये कट जाएगा कैदा में, तो 21 का में, तो 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर एस के मान 21 आ गया है ना। तो अब हमसे ए क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई ए का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। अब क्या करेंगे, रूट अंडर, अब मान पुट करेंगे सबके। एस के मान आप लोग को पता है, देखिए यह एस रखेंगे 21 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए एस का मान 21 है, तो 21 मीटर हो गया। अब माइनस में ए है, तो ए का मान कितना होना चाहिए, आप लोग यहाँ भी यहाँ भी देख सकते हैं, 14 मीटर हो गया। फिर देखिए, फिर एस है, तो एस के मान कितना हो गया, 21 मीटर। आप लोग को एस के मान यही है, ठीक है। अब माइनस में बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है 15 मीटर हो गया, 15 मीटर। फिर देखिए एस का मान यही 21 है, ठीक है, 21 है, तो 21 मीटर। उसके बाद माइनस सी का मान यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए, 13 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, रूट अंडर, अब इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 21 मीटर और गुने 21 में से 14 जाएगा तो 7 मीटर, और फिर गुने 21 में से 15 जाएगा, 15 तो 8 मीटर, ठीक है। और नहीं 8 नहीं होगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ही 21 में से 13 जाएगा तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, आप लोग समझ जाइएगा और समझते होंगे। देखिए 21 के हम से 3 गुने 7 तोड़ सकते हैं मीटर, मतलब 3 सते 21 मीटर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 है, तो इस 7 के 7 छोड़ दीजिए, गुने 6 के हम सब तोड़ सकते हैं, 2 तिहाई के 6 मीटर हो गया। और गुने ये 8 के तोड़ेंगे, 2 गुने 2 मीटर। अब समझिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, आना गया। एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग एकदम समझ कर अब बना सकते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर ही अब जुड़वा चुनते हैं, तो 3 एगो तो 2 मिल गया, तो एगो बाहर। फिर देखिए 7 एगो 2 हो गया, तो एगो बाहर। अब देखिए 2 एगो तो 2 मिल गया, एगो बाहर। फिर एगो 2 तो एगो बाहर हो गया, 2 मिल गया, एगो बाहर। मीटर 1 2 3 4 तो 4 है, तो क्या निकलेगा, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 सते 21 दूना के 42 दूना के 84 मीटर में स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को आ गया 84 मीटर स्क्वायर एकड़ क्षेत्रफल। और अब देखिए क्षेत्रफल आ गया। अब यह क्षेत्रफल से हमको क्षेत्रफल पता है, आधार पता है, ये ऊंचाई निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आप कहिएगा कि यह सूत्र से पहले कहला ना निकाले, हीरोन सूत्र से काहे निकाले, तो क्योंकि बउआ जी देखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई चाहिए ना, तो आप लोग को तो ऊंचाई ना है, जेकरा कारण इतना बड़ा। अगर ऊंचाई पता रहता तो इस सूत्र पर बैठा का हल कर देते, ठीक है। वही ऊंचाई के निकाले के लिए इतना हमको करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 84 मीटर के स्क्वायर, अब बराबर में 1/2 और आधार कितना है, आधार हम लोग को 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर, चलिए कोई दिक्कत। अब गुने ऊंचाई तो है ये ना है, ऊंचाई तो हम खोज रहे हैं जिसका नाम है DF, ठीक है, DF। अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर ही आप लोग को देखा बाटा का मतलब भाग में, तो भाग में तो 84 के इन्ने आएगा तो गुना में हो जाएगा, इन्ने नीचे तो इन्ने ऊपर आ गया। अब देखिए अब इन्ने गुना में, ये ऊपर है, गुना में तो इन्ने आएगा भाग आ गया। भाग में मीटर इन्ने मीटर स्क्वायर था पहले से, यह मीटर स्क्वायर मीटर तो मीटर इन्ने बराबर में कथी बच गया ऊंचाई, मतलब है DF, यह निकाल रहे हैं ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे एक गुना करेंगे 84 दूना के, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 168 अब बटा में 15, एगो मीटर से एगो मीटर काटा तो एगो बचिंदा जाएगा बराबर ऊंचाई हो गया। अब क्या करेंगे जगह खोजेंगे किधरों भाग लगाने के लिए, 168 में हमरा 15 से भाग देना है, तो एक दाम में 15 तो कितना आएगा 1 हो गया। अब 8 उतरेगा तो फिर एक दाम में लगेगा 15 तो कितना उतरेगा 3 हो गया। अब यहाँ 10 तो यहाँ 0, अब 15 दूना की 30 कट गया, यानी कितना दाम में कट गया है 11.2 दाम, यानी कि 11.2 मीटर बराबर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितना हो गया, ये ऊंचाई कितना हो गया है 11.2 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया 11.2 मीटर, ठीक है। आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए, 2 से गुना किए 168, अब 15 से भाग दिए 168 में, या भाग यहाँ शामिल है तो इतना दाम कट गया, ये ऊंचाई निकल गया, ये है ऊंचाई निकाले के लिए इतना सारा करना पड़ा है, ठीक है। अगर ये हमको देले रहता तो आसानी से हम सब कौन सूत्र पर, इस सूत्र पर। चलिए अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, ताकि आगे हम बताएं आप लोग को, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पर ही क्वेश्चन को मिटा करके देखिए, यहाँ पर ही थोड़ा सा तो बचा हुआ है, देखिए हम लोग को निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, तो देखिए वो है समलंब चतुर्भुज, एक नाम कथी है ABCD, अरे CD का क्षेत्रफल हो गया। तो आप लोग को हम बताए ना इसका फॉर्मूला, क्या बताए थे, ये देखिए 1/2 क्या कह रहा है समांतर भुजाओं का योग गुने में ऊंचाई, गुने में क्या चीज ऊंचाई। अब देखिए 1/2 गुने समांतर भुजा कौन है से बताइए, तो समांतर भुजा क्वेश्चनों में समांतर भुजा है 25 और 15 है, तो इन दोनों का योग तो 25 मीटर और प्लस में 15 10 है, 25 और 10 है, ठीक है। 25 और 10 मीटर गुने में ऊंचाई कितना है 11.2 मीटर, 11.2 मीटर आप लोग को दिखाई देता होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे 1/2 गुने 25 और 10 35
मीटर। ठीक है, होता क्या है कि गर्मी से कभी कभी नेटवर्क ही छोड़ देता है। 15 ये दिखाई देने लगता है 10। ठीक है, तो आप लोग यहाँ 25 और 10 था। ठीक है, 25 और 10 लिखे। हमेशा समांतर भुजा इसी को जोड़िएगा आप लोग, ये पूरा। ठीक है, और ई वाला के समांतर भुजाओं का योग, ऐसा ऐसा नहीं जोड़िएगा, ई वाला के। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए, अब यहाँ गुने 11.2 मीटर। ठीक है, अब कटने वाला तो है ही ना है, तो अब क्या कीजिएगा, इसको गुना करना होगा। ठीक है, इसको गुना करते हैं। देखिए गुना क्या हो जाएगा, पहले एक काम करते हैं, इसको दशम काट देते हैं, दशम। तो ये देखिए दशम के बदला 1 और दशम के बाद जय संख्या तय बची, या डायरेक्ट में गुना भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत न है, तो रहने दीजिए, इसको दशम नहीं काटिए। 11.2 मीटर हो गया। अब क्या करते हैं, पहले नहीं में गुना कर देते हैं। 112 है, में 35 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, 5 और 1 6 हो गया, और ये 5 हो गया। अब 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर, ठीक है ना, 3 दूना 6, 3 और 336, अब 0 हो गया, 6 दूना 12 के 2 हो गया, 5 और 3 8, 1 9 हो गया, और 3 हो गया, 3 हो गया, सही जोड़ा हुआ है ना। ये 0 6 दूना 12 के 2, 5 और 3 8 1 9 3, यानी कि हो गया 3 9 2 0 हो गया। और दशम एगो के ना बाद है, एगो के बाद, तो एगो के बाद दशम लगा दिए। अब बटा में कितना है 2, अब ये 2 से भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये एकदा में लगेगा, इसमें भाग देने आता है ना 2 से, तो देखिए 2 से, तो यहाँ पर हो गया एकदा में लगेगा 2, तो नीचे बचेगा 1 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ उतरेगा 9 हो गया, 9, तो 9 दूना के 18, 18 1 आया 2, 6 दूना के 12, 6 दूना 12 कट गया। अब क्या करेंगे, दशम के बाद वाला 0 के छोड़ दीजिए, तो कितना दाम है 196, 196, और ई वाला मीटर, आ मीटर के स्क्वायर, 196 मीटर के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 196 मीटर के स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को ये वाला आंसर हो गया।